नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेट का सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर उसी के आधार पर होगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ पर मगध राज का उत्कर्ष है दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्लीट होगा, जिसमें मगध राज के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर महान के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से। 50 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, ताकि आज पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर कि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में। और दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको कैसे भी करके, तो कंप्लीटली स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। यहाँ पर आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, यहाँ पर ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मगध राज का उत्कर्ष है दोस्तों, यहाँ पर सिकंदर महान का आक्रमण है और मौर्य साम्राज्य है दोस्तों यहाँ पर, और गुप्त वंश है दोस्तों यहाँ पर, और ईटीसी यानी कि छोटे छोटे राजवंशों के संस्थापक है दोस्तों यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज सभी प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अंत में। तो बताइएगा इसका सही आंसर, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ या फिर अजात शत्रु या फिर बेमिसाल। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि मगध पर सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक हुआ था बृहद्रथ हुआ था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो ग्रीवरिज हुआ करती थी दोस्तों यहाँ पर, ग्रीवरिज को इसने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों यहाँ पर। और इसका जो पुत्र था वो जरासंध था दोस्तों यहाँ पर, इसका पुत्र जरासंध था। इसके बाद जो यहाँ पर यानी कि जो ये बृहद्रथ वंश की अंत होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो वंश की स्थापना हुई थी वो यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मगध राज का उत्कर्ष आपकी जो सिलेबस में दे रखा है और 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा दोस्तों अटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अरस्तु। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका, अर्थशास्त्र, भारतीय खोज या फिर सामवेद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। और जो कौटिल्य है उसका नाम विष्णुगुप्त है दोस्तों यहाँ पर, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, ये तीनों नाम कौटिल्य के हैं दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मगध राज का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? बताएगा नंद वंश, शिशुनाग, बृहद्रथ वंश या फिर हर्यक वंश। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बृहद्रथ है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मगध राज का पहला राजवंश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, सिकंदर के पिता का नाम बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, फिलिप, सेलुकस, निकेटर, लियाकत या फिर अरस्तु। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, फिलिप हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, फिलिप हो जाएगा। और सिकंदर के गुरु का नाम पूछे तो अरस्तु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये दोनों पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फिलिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज, कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सेलुकस, निकेटर। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों यहाँ पर, बार बार पूछी जाती है आपसे, बार बार पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 305 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में, या फिर 266 ईसा पूर्व में। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। जी हाँ दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराकर दोस्तों यहाँ पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर इनके राज्य पर अधिपत्य स्थापित किया था दोस्तों यहाँ पर। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद इसकी पुत्री से अपना विवाह किया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कार्नेलिया से विवाह किया था दोस्तों यहाँ पर। इसके बारे में तो आपको पता होगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 305 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा वासुदेव, बृहद्रथ, कालाशोक या फिर भीम। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बृहद्रथ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि मगध राज पर सबसे पहले जो वंश की स्थापना की थी वो बृहद्रथ वंश हो जाएगा, और बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य पर किसने शासन नहीं किया था? इनमें से किस राजवंश ने मगध राज पर शासन नहीं किया? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, हर्यक वंश ने, शिशुनाग वंश ने, या फिर चौहान वंश ने, या फिर नंद वंश ने। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चौहान वंश इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौहान वंश ने यहाँ पर मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हर्यक वंश ने किया था, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार हो जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखना, बार बार पूछा जाता है। बिंबिसार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मगध की राजगद्दी पर बैठा था 544 में, यानी कि 544 में मगध की राजगद्दी पर बैठा था कौन? बिंबिसार बैठा था दोस्तों यहाँ पर, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार बैठा था दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने है, 25 वर्षों तक, 52 वर्षों तक, या फिर 35 वर्षों तक, या फिर 44 वर्षों तक। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर शासन किया था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, इस टेस्ट को अटेंड किया है, वो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंटों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके 39 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 11 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर, बीच में छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो नंबर आपका, ये जो वीडियो नंबर है वो 35वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने जो वीडियो अपडेट किए हैं वो 34 वीडियो अपडेट कर दिए है दोस्तों यहाँ पर। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में वो 110 कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर। तो लगभग यहाँ पर आपका जो कोर्स पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पर 60% से प्लस में कोर्स आपका पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज यहाँ पर है ना सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सभी वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पर इसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रधानमंत्री कौन था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर उपयुक्त में से दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिएगा कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त है, और देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार का कवि था ये कौटिल्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रावणबेलगोला कर्नाटक, श्रावस्ती बिहार, पांचाल, या फिर गांधार दक्षिणा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उपवास के दौरान हुई थी दोस्तों यहाँ पर, जब मगध पर अकाल पड़ा हुआ था दोस्तों यहाँ पर, तो ये अपने गुरु यहाँ पर यानी कि भद्रभाव के साथ यानी कि कर्नाटक चला गया था दोस्तों यहाँ पर, और वहां पर एक उपवास किया था दोस्तों यहाँ पर श्रावणबेलगोला में, और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। एक ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों यहाँ पर, और इनके गुरु कौन थे दोस्तों यहाँ पर? इनके गुरु थे यानी कि
इनके गुरु का नाम था, यानी कि स्थूलवध तो नहीं था, स्थूलवध नहीं था दोस्तों। यहाँ पर इनके गुरु का नाम था इनके गुरु का नाम भद्रभाव था दोस्तों। यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना, भद्रभाव स्थूलवृद्ध, जो कि जैन धर्म से संबंधित है दोनों दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का या फिर ईसाई धर्म का? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों यहाँ पर वो जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर हर्यक वंश का संस्थापक ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अजातशत्रु, नागदशक, शिशुनाग या फिर बिंबिसार, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिंबिसार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हर्यक वंश का, यानी कि इसने अंगराज को मगध में मिलाया था दोस्तों। यहाँ पर अंगराज को मगध में मिलाने का काम किया था दोस्तों यहाँ पर बिंबिसार। और बिंबिसार जो गद्दी पर बैठा था वो 540 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। और बिंबिसार की जो हत्या कर दी थी इसी के पुत्र के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? बताइएगा अजातशत्रु, बृहद्रथ, शिशुनाग या फिर नागदशक के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बताइएगा दोस्तों यहाँ पर अजातशत्रु, बृहद्रथ, शिशुनाग या फिर नागदशक के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु के द्वारा, यानी कि इसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों यहाँ पर। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था मगध की राजगद्दी पर दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद इसका पुत्र जो कि यहाँ पर शासक बना था दोस्तों यहाँ पर अजातशत्रु शासक बना था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है, 52 वर्षों तक, 40 वर्षों तक या फिर 32 वर्षों तक या फिर 50 वर्षों तक है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था अजातशत्रु ने दोस्तों यहाँ पर, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार, अशोक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर कुमारगुप्त? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था दोस्तों यहाँ पर, ये उसका पुत्र था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अशोक महान राजगद्दी पर कब बैठा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 269 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 245 ईसा पूर्व में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 269 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। और ये अशोक था वो किसका पुत्र था? ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अशोक बिंदुसार का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, जो कि अवंती राज का राजपाल था उस वक्त यहाँ पर। इसके पिता की मृत्यु होने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको शासक नियुक्त किया गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 269 ईसा पूर्व में दोस्तों यहाँ पर। इसी ने ही कलिंग का युद्ध पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पर। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में या फिर 269 ईसा पूर्व में या फिर 275 ईसा पूर्व में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर अशोक महान ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ तो ऑप्शन आपके सामने है, महापद्मनंद, बिंबिसार या फिर नागदशक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागदशक हो जाएगा। और ये जो नागदशक था दोस्तों यहाँ पर, ये किसका पुत्र था? ये उद्दायन का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, ये नागदशक उद्दायन का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। और ये यहाँ पर हर्यक वंश का अंतिम शासक था, कौन? नागदशक था दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो नागदशक की जो मृत्यु हुई थी वो इसी के आत्म
रक्षक एक सेनापति ने कर दी थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आप दशक शिशुनाग ने ये यहाँ पर अपनी फिर शिशुनाग की स्थापना हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाग दशक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर नाग दशक या फिर विष्णुगुप्त या फिर बिम्बिसार या फिर शिशुनाग। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिम्बिसार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, 556 ईसा पूर्व में या फिर 356 ईसा पूर्व में या फिर 322 ईसा पूर्व में या फिर 305 ईसा पूर्व में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके एग्जाम में सिकंदर से संबंधित एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके पिता का नाम क्या था, उसके गुरु का नाम क्या था, और उसके दो सेनापति थे, एक जल सेनापति और एक जो सेनापति था वैश्विक सेनापति था, उसका नाम पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये पूछा जाता है। और भारत पर आक्रमण कब किया है सिकंदर महान से, ये 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर सिकंदर महान से जो क्वेश्चन बनता है वो यही होता है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा मौर्य वंश से, मौर्य साम्राज्य से, मौर्य वंश से जो प्रश्न उठकर आता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। एक तो संस्थापक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, अशोक महान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इनको ही याद रखना है दोस्तों यहाँ पर। मगध राज का उत्कर्ष में, मगध राज के उत्कर्ष में आपको बिंदुसार दोस्तों यहाँ पर याद रखना है दोस्तों यहाँ पर। बिंदुसार अजात शत्रु जो बौद्ध संगति हुई थी, जैन संगति हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय हुआ था, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कुमारगुप्त। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अशोक के समय। अशोक ने यहाँ पर यानी कि 14 शिलालेखों का उत्कीर्ण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसके समय ही शिलालेखों का उल्लेख मिलता है दोस्तों यहाँ पर, इसने ही शिलालेखों का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न में से किसको श्रीलंका भेजा था, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा महेंद्र संघमित्रा को, बिंदुसार को या फिर कुमारगुप्त को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को, यानी कि इसके ये पुत्र पुत्रियां थी दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, 25 प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने है, कौटिल्य, महापद्म नंद या फिर घनानंद। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इनको हराने का जो प्रमुख कारण कौन था, प्रमुख कारक कौन था, तो ये कौटिल्य था दोस्तों यहाँ पर, कौटिल्य ने ही इसको हराया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर घनानंद को हराया था और मगध राज्य पर यानी कि मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध पर घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर महेंद्र। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 322 ईसा पूर्व में यहाँ पर यानी कि उन्होंने घनानंद को पराजित किया था दोस्तों यहाँ पर, और शासक बना था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मैं बता देता हूँ आपको, 345 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ईसा पूर्व की जो गिनतियां चलती है वो उल्टी चलती है दोस्तों यहाँ पर, और ईसवी की जो गिनतियां चलती है वो यहाँ पर प्लस में चलती है दोस्तों यहाँ पर। जैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पर 345 में हुआ था, 345 में, और राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। ये था दोस्तों यहाँ पर इसका, ये बिल्कुल इस तरह से कंफ्यूज
कंफ्यूज मत होना दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर 345 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 345 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार हुआ था दोस्तों यहाँ पर, बिंदुसार जो कि महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार का पुत्र हुआ था अशोक हुआ था दोस्तों यहाँ पर, अशोक हुआ था, बिंदुसार का पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर। ये तीनों शासक जो कि मौर्य वंश से संबंधित रखते हैं और इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ, जरासंध, या फिर अजात शत्रु, या फिर नागदशक है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज जरूर बताना कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला था कौन ने, किसने सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में, बताएगा हिंदी यूनानियों ने, शक ने, कुषाण ने, या फिर पल्लवों के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हिंदी यूनानी। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारत में आने वाली जो जातियां थी वो कौन कौन सी थी, पहले नंबर की थी हिंदी यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, शक चारागाह की तलाश में आए थे दोस्तों यहाँ पर, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण काठियावाड़ गुजरात में किया था। इसके बाद कुषाणों ने आना प्रारंभ कर दिया और इसके बाद पल्लव आए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। ऑप्शन आपके सामने, हेरात, गंधार, काबुल, या फिर श्रावण गोलवेला में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि श्रावण गोलवेला में बिताया था अंतिम समय दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मौर्य साम्राज्य के किस राजा की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रावण गोलवेला में उपवास के दौरान हुई थी, बताएगा किसकी हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार की, अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध की राजगद्दी पर शासन कब से कब तक रहा था। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, 375 ईसा पूर्व से 222 ईसा पूर्व तक, या फिर 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, या फिर 305 ईसा पूर्व से 278 ईसा पूर्व से। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मगध की राजगद्दी पर बैठा था, और जिसकी मृत्यु श्रावण गोलवेला में 298 ईसा पूर्व में हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, 298 ईसा पूर्व में हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। फिर इसका पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 305 में यानी कि इन्होंने एक युद्ध जीता था दोस्तों यहाँ पर, सेलुकस निकेटर को पराजित किया था दोस्तों यहाँ पर 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताएगा कुमारगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा, या फिर विष्णुगुप्त के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में, और इसकी स्थापना यानी कि कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, बताएगा विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुप्त वंश का जो गुप्त वंश का अंतिम शासक हो जाएगा विष्णुगुप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था, अशोक, नागदशक, महेंद्र, या फिर बिंदुसार।
तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा था, और ये कब बैठा था दोस्तों? यहाँ पर 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मौर्य वंश के किस शासक को यहाँ पर अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? अशोक को, महेंद्र को, बिंदुसार को, या फिर बृहद्रथ को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ को जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बिंदुसार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिंदुसार को, यानी कि अमित्र घात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये गुप्त वंश का सबसे महानतम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो श्रीगुप्त ने, जी हाँ दोस्तों, जो इस शासक श्रीगुप्त ने अपने गुप्त वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना की थी वो 240 में, 240 ईस्वी में, 240 ईस्वी से और 280 तक राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम था दोस्तों यहाँ पर, और 320 में ये गद्दी पर बैठा था। और इसका जो विवाह हुआ था वो लक्ष्मी राजकुमारी के साथ हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। और इसने एक बात याद रखना दोस्तों यहाँ पर, वो इसने क्या किया था? इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों यहाँ पर, महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, विष्णुगुप्त को, या फिर स्कंदगुप्त को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इस समुद्रगुप्त से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इसके दरबारी कवि का नाम आपने सुना हो, हरिसेन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके दरबारी कवि का नाम हरिसेन हो जाएगा, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। जिसने यहाँ पर यानी कि इलाहाबाद परिस्थिति की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर, इसने हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, शिशुनाग, कौटिल्य, या फिर उपगुप्त? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अशोक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अशोक महान, जो कि यहाँ पर बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, और 269 ईसा पूर्व में यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर अशोक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहां का राजपाल था? अवंती का, गंधार का, काबुल का, या फिर मकरान का? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये अवंती का राजपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र में एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया था? राजपूतों ने, राष्ट्रकूटों ने, हिंदी यूनानियों ने, या फिर शकों ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने जो महाराष्ट्र में जो एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजतरंगिणी में किस राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब, हरियाणा का? हरियाणा के राज्य के बारे में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। और जो राजतरंगिणी वो लिखी थी वो कलैंड के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों यहाँ पर, कलैंड की राज पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम, सिकंदर, मोहम्मद गौरी, या फिर महमूद गजनबी के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो अरबों ने जो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण भारत में किया था वो 712 में किया था दोस्तों यहाँ पर, ये सन याद कर लेना। और जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी राज्य कौन सा था? विदेशी राज्य कौन सा था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यूनानी थे, शक थे, कुषाण थे, या फिर पल्लव थे?
तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूनानियों ने सबसे पहले भारत में आए थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे? यूनान, अफ्रीका, मध्य एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। अगला जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। कैसा भी क्वेश्चन आए कमेंट में जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर देखिएगा, संस्कृत भाषा का महान कवि कालिदास किसके राज दरबार में था? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, या फिर विष्णुगुप्त के समय, या फिर समुद्रगुप्त के समय? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर अगर आपको पता नहीं है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, वासुदेव, दंतीदुर्ग, महेंद्रपाल या फिर धर्मपाल? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दंतीदुर्ग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चोल के द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा, प्रतिहार के द्वारा या फिर चालुक्य के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रकूटों के द्वारा यहाँ पर। और ये कहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर, ये बार बार पूछा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। ये यहाँ पर एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर, एलोरा एलिफेंटा के गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, 11वें शिलालेख में, 14वें शिलालेख में, 5वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13वां शिलालेख इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर 13वें शिलालेख में। और 14वें शिलालेख में दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीजें कही गई थी दोस्तों यहाँ पर, अशोक ने जनता को संबोधित किया था दोस्तों यहाँ पर कि अपना जीवन केवल धर्म के लिए लगाओ दोस्तों यहाँ पर, अपना जीवन धर्म के लिए लगाओ। ये बात यहाँ पर 14वें शिलालेख में बोला था अशोक ने। और अशोक का पहला शिलालेख आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है दोस्तों यहाँ पर, पशु बलि की निंदा की है पहले शिलालेख में अशोक के में। और आपको अशोक के जो शिलालेख पढ़ने हैं दोस्तों यहाँ पर, केवल आपको पहला शिलालेख पढ़ना है, 13वां शिलालेख पढ़ना है, 7वां शिलालेख पढ़ना है, 14वां शिलालेख पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर। इसके बारे में जो विवरण है वो पढ़ने हैं दोस्तों यहाँ पर, पूछा जाता है। यानी कि इन चारों शिलालेखों के बारे में महत्वपूर्ण पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, जो आपसे बार बार पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कॉमेंट में बता दीजिएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिएगा आपके एग्जाम में मौर्य वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश से संबंधित और मगध राज का उत्कर्ष, मगध राज्यों पर किस किस वंश ने शासन किया था? शिशुनाग ने किया था, महापद्म नाथ ने किया था, महापद्म नंद ने किया था दोस्तों यहाँ पर। पुष्यभीति जो कि ब्राह्मण वंशीय था उसने किया था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन वो इतने मायने नहीं है जितने यहाँ पर यानी कि मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य बहुत मायने रखता है। और एक ये याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर, बिंदुसार याद रख लेना, अजात शत्रु के बारे में थोड़ा बहुत याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर, उज्जैन के बारे में यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द अगला वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज प्लेटफॉर्म पर दोस्तों यहाँ पर। अगला जो पार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर मध्य भारत का इतिहास। ये तो हो गए थे प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ पर। अब मध्य भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब जिसमें कनिष्ठ हुआ, कुछ गुप्त वंश से संबंधित और भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और भी लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, कड़ी से कड़ी जोड़कर यहाँ पर यानी कि स्टडी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। आइकॉन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर।